नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायनामिक रेकी रॉक्स। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नफ़रत का बाज़ार। मैंने कई समय से अपने देश में अपने आसपास नफ़रत के लगातार माहौल को देखकर महसूस करके मैं काफ़ी परेशान हो गई थी और इसी परेशानी से जूझते हुए मैंने अपनी मेंटर मास्टर दुमरा गेसू से अपने पर्सनल काउंसलिंग सेशन में यही सवाल किया कि आखिर ये नफ़रत कहाँ से आती है और हमें किस तरह ये नुकसान पहुँचा के जाती है। इस बात का उन्होंने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया और इसी एग्जाम्पल से मुझे समझाया जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह से हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हम बच्चों के लिए जमा पूंजी रख के जाते हैं जिससे हमारे आने वाला जीवन स्वस्थ हो, सुखी हो और हम सब खुशहाली से रहें। उसी तरह जब हम जन्म लेते हैं, धरती पर आते हैं, तब ईश्वर भी हमें एक पूंजी देता है विचारों की। अब ये हम इंसानों पर डिपेंड करता है कि हम उस पूंजी को किस तरह खर्च करेंगे। क्या हम उसे अपने उत्थान की ओर लेके जाएंगे या हम उसे अपने पतन की ओर लेके जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को सजाते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो हमारे विचार हैं ये किस तरह से, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह से हमें प्रभाव करते हैं, हमारी लाइफ को, हमारी बॉडी को प्रभाव करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है। लेकिन ये विचार और किस तरह हम लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं अगर इनको नेगेटिव रखा जाए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस कड़ी में एक बात ये समझनी ज़रूरी है कि ये विचार हमें आते कहाँ से हैं। अगर हम अपने जीवन की बात करें तो हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं, जिन लोगों से हम मिलते जुलते हैं, जिन लोगों के साथ हम अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, उनके विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है और हमारे विचारों का प्रभाव उन पर भी बहुत पड़ता है। सडनली आप कभी कभी डिप्रेस होते हैं और आप अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं या किसी फैमिली मेम्बर से बात करते हैं तो मन एकदम खुश हो जाता है, दिल एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिली है। उसी तरह जब आप किसी डिप्रेस इंसान से बात करते हैं और उसकी नेगेटिविटी को सुन के आते हैं तो सडनली आपका मन भी नेगेटिव होने लगता है। मन, आपकी बॉडी, आपकी सोच भी धीरे धीरे नफ़रत की ओर चली जाती है, घृणा की ओर चली जाती है और हमको समझ में नहीं आता कि ये आया कहाँ से है। अब ये जो एक नफ़रत का, ये जो बाज़ार का जो सिलसिला है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आज के ज़माने की बात की जाए तो आज के ज़माने में इंटरनेट एक नई पावर रखता है। सोशल मीडिया का हमारी लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और क्योंकि कोरोना चल रहा है और बहुत सारा समय आजकल हम अपना इंटरनेट पे बिताते हैं, सोशल मीडिया के साथ स्पेंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ हम अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, कुछ घातक तत्वों ने भी सोशल मीडिया के थ्रू जन्म लिया है और वो है नफ़रत फैलाने का सिलसिला। अगर हम रिसेंट कुछ पोस्ट की बात करें तो सोशल मीडिया पे कई ऐसे पोस्ट्स आए हैं जहाँ पर लगातार किसी धर्म, जाति, इंसान, देश के प्रति लगातार नफ़रत फैलाई जाती है। वो मैसेज पढ़ के, वो वीडियो देख के हमारा मन एकदम विचलित हो जाता है, हम नफ़रत और घृणा से भर जाते हैं और फिर हमें लगता है कि शायद ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपने देश को बचाना है, हमें अपने धर्म को बचाना है, तो वही मैसेज हम आगे फॉरवर्ड भी करते हैं। तो इसे इस रूप से समझना बहुत ज़रूरी है जैसे कि कोरोना छूने से फैलता है, नफ़रत पढ़ने से और देखने से फैलती है। हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, अगर एक मैसेज पढ़ भी लिया तो एक मैसेज शेयर भी कर लिया तो क्या बड़ी बात है। बड़ी बात है हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो डस्टबिन नहीं है। उसमें आप क्या विचार डालते हैं, उसमें आप कौन सा वीडियो डालते हैं, कौन सा मैसेज डालते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि हम अपने मन को अपने मंदिर की तरह समझें और उस मंदिर में वही चीज़ें डालें जो वाकई हमारे काम आने वाली हैं। यही हमारे विचार बनाते हैं और यही विचार हमारी पूंजी है और इसी पूंजी पर हमारा जीवन चलता है। ना सिर्फ हमारा जीवन चलता है बल्कि पूरे संसार का, हमारे परिवार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। और सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि नफ़रत कभी भी अकेले नहीं पनपती। वो एक ऐसी फीलिंग है, वो एक ऐसी एनर्जी है जो अपने साथ और भी बहुत सारे दुखों को चैनल करती है।
नफ़रत अपने साथ लेके आती है घृणा, गुस्सा, डिप्रेशन, नेगेटिविटी। लगातार आप किसी भी विषय पर, अगर किसी भी बुरे विषय पर अगर 2, 3, 4 दिन तक सोचते रहे तो वही आपका घेरा बन जाता है, वही आपकी लाइफ बन जाती है। ये चीज़ हम कभी डीपली बैठकर सोचते नहीं हैं। उसके बाद डिप्रेशन अपने आप में इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसका पूर्णतः कोई इलाज नहीं है, और फिर डिप्रेशन जन्म देती है बहुत सारी अन्य बीमारियों को, जैसे कि कैंसर, पैरालिसिस, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, छोटी छोटी बीमारियां जो आजकल हमारे जीवन में खान पान की तरह हो गई हैं और उन्हें हम अपने जीवन का हिस्सा समझ के जीने लगते हैं। दुखी भी रहते हैं लेकिन फिर भी जीते हैं। तो क्यों ना इस बाज़ार को, क्यों ना नफ़रत के इस खरीदी को और बेचने के सिलसिले को बंद किया जाए, स्टॉप किया जाए। सोशल मीडिया पे जितने भी मैसेज हम पढ़ें, इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम उन्हें पढ़ें ही ना, और अगर पढ़ भी लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि बिना तथ्य जाने, बिना सच जाने उन्हें कभी भी आगे फॉरवर्ड ना करें। हमारी सरकार, बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी रही हैं, लेकिन एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, एक आम इंसान की तरह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी बनती है, न सिर्फ देश के लिए बल्कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए। क्योंकि जितना इंसान खुद स्वस्थ रहेगा, खुद हेल्दी रहेगा, खुद खुश रहेगा, वो ऑटोमेटिकली ही दूसरे लोगों को कंट्रीब्यूट करता चला जाएगा। फ्रेंड्स, नफ़रत का ये घेरा जितना बड़ा होता चला जाता है उतना भयंकर भी होता चला जाता है। फिर धीरे धीरे हमारी फैमिली में, हमारी लाइफ में, हमारे आसपास हम इसी तरह के लोगों से मिलते हैं, इन्हीं तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। मेरी और मेरे परिवार की खुशनसीबी है कि समय रहते हमें नफ़रत के इस चक्रव्यूह को तोड़ने का मौका मिला। और ये जो पूरी स्टोरी है नफ़रत की, ये जो पूरा बाज़ार है नफ़रत का, इसको तोड़ा, इसको भेदा मेरी गुरु, डायनामिक रेकी की फाउंडर, सूफी मिस्टिक मदर राबिया ने। माँ ने हमें प्रेम का और रोशनी का पाठ पढ़ाया। पावर के रूप में हमारे हाथ में हीलिंग का आशीर्वाद दिया, और हम सभी को इस बात के लिए तैयार किया कि ये हीलिंग, ये पॉजिटिविटी हम सब आगे बांटते चले जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पॉजिटिविटी से जुड़ना चाहते हैं, नफ़रत के इस बाज़ार को ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी धरोहर, अपने विचारों की पूंजी को अगर आगे लेना चाहते हैं, तो ये तरीका बहुत ही सिंपल है। आप डायनामिक रेकी हीलिंग सेशन से जुड़ सकते हैं। डायनामिक रेकी हीलिंग सेशंस आप 2 तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहला तरीका है हमारा टच हीलिंग सेशन, जहाँ पर आपको हमारे दिल्ली सेंटर पे विज़िट करना होता है। पूरा जो हमारा सेशन होता है डायनामिक रेकी का, वो 45 मिनट का सेशन होता है, जहाँ पर हमारे ट्रेंड हीलर आपको पूरे 45 मिनट तक स्पर्श द्वारा आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी को संचालन करते हैं, और फिर नफ़रत के जो भी आपके स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ऐसी बीमारियां आपके सिस्टम से, बॉडी से, माइंड से फ़िल्टर होने लगती हैं। धीरे धीरे इंसान पॉजिटिविटी को, खुशहाली को और अच्छाई को एक्सपीरियंस करने लगता है। दूसरा तरीका है हमारा डायनेमिक रेकी डिस्टेंस हीलिंग सेशन, क्योंकि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और इस वक्त हमारे सेंटर पर भी टच हीलिंग सेशंस नहीं लिए जा रहे हैं। ऐसे समय में डिस्टेंस हीलिंग बहुत ही कारगर है, बहुत ही सुविधापूर्ण है। वो इसीलिए क्योंकि कोई ट्रैवलिंग नहीं है। दूसरी बात, आप इसको अपने घर के कंफर्ट से ले सकते हैं। तीसरी बात, कई ऐसे लोग जो कि कोमा में हैं, पैरालिटिक स्टेट में हैं, जो ट्रैवल नहीं कर सकते, जो बिस्तर पे हैं, उनके लिए भी डिस्टेंस हीलिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव है। चौथी चीज़, अगर आपके भी परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, गुस्से में रहता है, घृणा में रहता है और अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाहता है, उस केस में भी डिस्टेंस हीलिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप वो हीलिंग सेशन अपने उस फैमिली मेम्बर को, अपने उस परिजन को गिफ्ट कर सकते हैं। वो ना सिर्फ आपकी लाइफ में खुशहाली लाएगा, ना सिर्फ उनकी लाइफ में खुशहाली लाएगा, बल्कि पूरे यूनिवर्स इससे धीरे धीरे खिल उठेगा। हीलिंग सेशंस को रजिस्टर कराने का बहुत ही सिंपल तरीका है। नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहते हैं। आप कॉल या व्हाट्सएप करके डायनेमिक रेकी डिस्टेंस हीलिंग सेशन बुक करा सकते हैं, या फिर डायनेमिक रेकी टच हीलिंग सेशन भी बुक करा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स मी दिशा साइनिंग ऑफ। 3 cheers to Dynamic Reiki Rocks. Thank you so much.